हेलो एवरीवन, माय नेम इज उमेश प्रजापति। वेलकम टू क्यूरियस माइंड यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि 27 जन 2024 में पूछा गया है। सो आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन में गिवन है लेट जी ऑफ एक्स इक्वल टू 3 एफ ऑफ एक्स अपॉन 3 प्लस एफ ऑफ 3 माइनस एक्स एंड एफ डबल डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू 0,3 एंड आगे दिया है इफ g इज डिक्रीजिंग इन द इंटरवल 0, a एंड इंक्रीजिंग इन इंटरवल a, 3 देन द वैल्यू ऑफ 8a। सो हमें a की वैल्यू फाइंड करनी है और a की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें क्या गिवन है, g जो फंक्शन है वो डिक्रीजिंग है इन द इंटरवल ऑफ 0, a। सो फंक्शन g ऑफ x जो है वो हमें गिवन है 3 टाइम्स f ऑफ x अपॉन 3 प्लस f ऑफ 3 माइनस एक्स। इस फंक्शन को हमें डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग बताना है और हमें इंटरवल गिवन है कि किस इंटरवल में वो डिक्रीजिंग है और किस इंटरवल में वो इंक्रीजिंग है। तो अगर वो हम इंटरवल फाइंड कर लेंगे तो ए की वैल्यू ए की वैल्यू हमारे पास में आ जाएगी और ए की वैल्यू ही हमारे पास में आ गई तो हम 8a की वैल्यू बता सकते हैं। सो बेसिकली इस जी ऑफ एक्स फंक्शन को हमें मिनिमाइज और मैक्सिमाइज करना है। तो सबसे पहले इसका डेरिवेटिव हम देख सकते हैं क्या आएगा, जी डैश एक्स इक्वल टू 3 टाइम्स एफ ऑफ एक्स अपॉन 3 का डेरिवेटिव हो जाएगा एफ डैश एक्स अपॉन 3 और x बाई 3 का 1/3 प्लस f डैश 3 माइनस एक्स और 3 माइनस एक्स का -1। सो ये हमारे पास में आ गया g डैश x। इसको थोड़ा अरेंज करें तो ये हो जाएगा 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा तो f डैश x अपॉन 3 माइनस f डैश 3 माइनस एक्स। ये हमारा g ऑफ x फंक्शन का डेरिवेटिव है। अब हमें ये फंक्शन अगर डिक्रीजिंग दिखाना है तो डिक्रीजिंग के लिए डिक्रीजिंग के लिए क्या होना चाहिए, डेरिवेटिव जो है वो नेगेटिव होना चाहिए, यानी कि जी डैश एक्स लेस देन 0 होना चाहिए। तो अगर जी डैश एक्स को अगर लेस देन 0 करेंगे इसका मतलब जी डैश एक्स इसके इक्वल था, हमने निकाला है, तो ये हो जाएगा एफ डैश एक्स अपॉन 3 माइनस एफ डैश 3 माइनस एक्स इज लेस देन 0। यहां तक क्लियर है। अभी देखो हमें क्वेश्चन में एक इंफॉर्मेशन गिवन है, एफ डबल डैश एक्स जो है वो पॉजिटिव है फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू 0,3 के लिए। सो अगर एफ डबल डैश एक्स पॉजिटिव है, सिंस एफ डबल डैश एक्स इज पॉजिटिव इज ग्रेटर देन 0 फॉर एवरी एक्स बिलोंगिंग्स टू 0,3। इसका मतलब यहां से हम कह सकते हैं कि इसका जो फर्स्ट डेरिवेटिव होगा फंक्शन का एफ डैश एक्स, दैट इंप्लाइज एफ डैश एक्स जो होगा वो एक इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, यहां से हम ये कह सकते हैं। तो अगर एफ डैश एक्स इंक्रीजिंग फंक्शन है तो देखो इस एक इक्वेशन नंबर 1 को अगर ध्यान से देखें, एफ डैश एक्स अपॉन 3 माइनस एफ डैश 3 माइनस एक्स, इसको हम लिख सकते हैं कैसे, एफ डैश एक्स अपॉन 3 माइनस एफ डैश 3 माइनस एक्स इज लेस देन 0। दिस कैन बी रिटन एज एफ डैश एक्स बाई 3 इज लेस देन एफ डैश 3 माइनस एक्स। अब यहां से मैं लिख सकता हूं x अपॉन 3 इज लेस देन 3 माइनस एक्स। कैसे, क्योंकि हमें पता अभी हमने देखा है कि f डैश जो फंक्शन है वो इंक्रीजिंग फंक्शन है और हम जानते हैं अगर कोई भी फंक्शन f अगर इंक्रीजिंग है और अगर हमें गिवन है a लेस देन b तो हम डायरेक्ट अगर फंक्शन अप्लाई करें तो इनइक्वालिटी का साइन सेम रहता है, दैट इज दिस इंप्लाइज f ऑफ a लेस देन f ऑफ b। और ये रिवर्स भी ट्रू होता है, यानी कि अगर f ऑफ a लेस देन f ऑफ b है देन हम लिख सकते हैं a इज लेस देन b। सो ये जो है हम यहाँ पर अगर अप्लाई करें तो हमारा फंक्शन एफ डैश जो है, एफ डैश फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन था, अभी हमने देखा था। अगर एफ डैश फंक्शन इंक्रीजिंग है तो इस फंक्शन को हटाने पर x अपॉन 3 लेस देन 3 माइनस एक्स होगा। यहाँ से इसको सॉल्व करें तो हमें मिलेगा x प्लस एक्स बाई 3 लेस देन 3, दिस विल इम्प्लाई 4/3 x लेस देन 3 एंड दैट इज नथिंग बट x इज लेस देन 9/4। सो यानी कि हमने अज्यूम किया था क्या, g ऑफ x जो फंक्शन है वो डिक्रीजिंग होगा कब, जब g डैश x लेस देन नेगेटिव होगा। तो g डैश x को जब नेगेटिव लेकर के चले तो हमें x पर क्या कंडीशन मिली, x इज लेस देन 9/4। तो यानी कि फंक्शन जो g ऑफ x है हमारा, दैट इंप्लाई g ऑफ x इज डिक्रीजिंग इन 0,9/4, यानी x जब 9/4 से छोटा है तो उस केस में हमारा फंक्शन डिक्रीजिंग होगा। तो ये हमें डिक्रीजिंग इंटरवल भी हमें गिवन था, किसके इक्वल था ये 0,1 के। तो यहाँ से हमारे पास में a की वैल्यू आ गई कितनी, 9/4।
ए की वैल्यू आ गई 9/4। अब यहां से देखो हमें इंक्रीजिंग वाला पार्ट जो है वो करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ ए जो है वो सेम ही है। तो हमारे पास में ए की वैल्यू अगर आ गई है तो हम 8a की वैल्यू बता सकते हैं। तो 8a कितना हो जाएगा, 8 × 9/4 दैट इज 18। सो रिक्वायर्ड आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। सो आई होप क्वेश्चन जो है वो क्लियर होगा। ऐसी मोर इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।